टॉपिक का नेम जो है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। और आज मैं गौरव श्रीवास्तव एजी क्लासेस फ्रॉम एजी क्लासेस मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर वाइवा वगैरह में बहुत पूछा जाता है, इवन क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस पर आप फोकस करिएगा। तो हम डिफरेंट पॉइंट को लेके इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो बात आती है नंबर ऑफ़ मेंबर्स को। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं इसको। तो हाँ, नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात किया जाए तो एक प्राइवेट कंपनी को आप देखेंगे, प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, जबकि मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, 50 मेंबर होते हैं। वहीं एक पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट होती है, वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की बात किया जाए तो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर आपको दिखा रहा होगा साफ साफ कि देयर इज मिनिमम 2 डायरेक्टर टू फिल द कोरम। मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं किसी भी मीटिंग को अगर ऑर्गेनाइज करना है या कंपनी को चलाना है। वहीं प्राइवेट कंपनी की बात किया जाए तो वहाँ पे मिनिमम 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा पॉइंट है इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। इनविटेशन टू जनरल पब्लिक की बात किया जाए तो प्राइवेट कंपनी जो होती है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, इट डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। इन द अदर एंड पब्लिक कंपनी कैन डू मीन्स वो इनवाइट कर सकता है जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट्स को। अगर हम प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो एक प्रॉस्पेक्टस की बात किया जाए तो एक प्राइवेट कंपनी जो होता है उसके उसके लिए प्रॉस्पेक्टस को इशू करना मस्ट नहीं होता है। वहीं अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट इज़ कंपल्सरी टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस। उसके लिए कंपल्सरी होता है प्रॉस्पेक्टस इशू करे। अगर वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहता है तो उसे प्रॉस्पेक्टस के प्लेस पे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को क्या करना होगा, इशू करना पड़ेगा, या कह सकते हैं उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात आती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी डज नॉट, मतलब ये भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे। मतलब ये बिना प्रायर परमिशन के अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। वहीं पब्लिक कंपनी फ्री ट्रांसफ़र टू शेयर्स इज परमिटेड, वहाँ पे इजीली ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो सकता है विदाउट एनी परमिशन। स्टेटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, स्टेटरी मीटिंग्स प्राइवेट कंपनी के लिए बुलाना अनिवार्य नहीं है, कंपल्सन एक नहीं है, और ना ही उसकी रिपोर्ट को सबमिट करना, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट होता है। इंडेक्स ऑफ मेंबर को मेंटेन करना भी प्राइवेट कंपनी के लिए मस्ट नहीं होता है, वहीं पब्लिक कंपनी के लिए इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन करना मस्ट होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात किया जाए तो प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट होती है बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ से, जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है वो उसे बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। वहीं मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कितना होता है, 5 लाख होता है। तो इस तरीके से